शाहबाद के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को सस्पेंड किए जाने पर शाहबाद के सरपंचों ने जताया मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा नेता सुभाष कुलस्ताना का आभार। बीते दिनों शाहबाद के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र ढूल द्वारा एक गांव की महिला सरपंच के साथ के अभद्र व्यवहार और रुपयों की डिमांड करने के चलते पीड़ित महिला सरपंच और जिला सरपंच एसोसिएशन ने कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त को शिकायत सौंपी। इसके बाद सभी सरपंचों ने शाहबाद से भाजपा नेता सुभाष कुलस्ताना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित चंडीगढ़ में मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तुरंत प्रभाव से शाहबाद के बीडीपीओ नरेंद्र ढूल को सस्पेंड कर दिया, जिस पर आज सभी सरपंचों ने शाहबाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एकत्रित होकर भाजपा नेता सुभाष कुलस्ताना का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि डीपीओ शाहबाद के रहते सरपंचों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उनके जाने से सभी सरपंचों ने राहत भरी सांस ली है। वहीं पीड़ित महिला सरपंच ने कहा कि बीडीपीओ ने उन्हें बहुत परेशान किया हुआ था, लेकिन अब वह इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं और खुश भी हैं। वहीं भाजपा नेता सुभाष कुलस्ताना ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निवारण प्रदेश की सरकार प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री नायब सैनी से बातचीत कर समय मांगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे समस्या का समाधान किया। उन्होंने वीडियो साहब ने तो मेरे को इतना तंग कर लिया था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। अब खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ सर। अगर भारतीय भाजपा जी भाजपा से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ काम करती रही, इनका साथ देती रही तो हमारा भारत बहुत आगे तक जाएगा। ये थी सभी सरपंच साथियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और 3 तारीख को बीडीओ साहब ने बहुत ही ऐशोभनीय काम किया और हमारी बहन शोभा शर्मा जी जो 11 से सरपंच हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी सारी यूनियन ने एसपी साहब से और डीसी साहब से मिलकर कार्रवाई करने की डिमांड रखी। उसके बाद हम यहाँ से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं भाई सुभाष कुलस्ताना जी, उनसे मिले। उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिखाते हुए तुरंत सीएम साहब से बात की और सीएम साहब ने भी रात जब हमारी यूनियन के पदाधिकारी मिलने गए तो तुरंत ही बीडीओ साहब को यहाँ से सस्पेंड करके रवाना करने का काम किया। मैं पूरी भाजपा की टीम का, सुभाष कुलस्ताना जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन बहुत बढ़िया काम हमारी यूनियन के लिए और सभी सरपंचों के लिए किया। हमको बड़ी दिक्कत आ रही थी तो हमने जो ये बात है माननीय सुभाष जी के सामने रखी। इन्होंने कल ही तुरंत प्रभाव से सीएम साहब से बात करके और हमें मिलने के लिए भेजा। यार भी आप जाओ। रात को ही सीएम साहब ने एक आग्रह पे ही उनको सस्पेंड कर दिया। आज इसी में हम सुभाष जी का धन्यवाद करने आए। एक कहने में ये हमें कोई संकोच नहीं होगा, एक राक्षस प्रवृत्ति के आदमी को हमने यहाँ से बाहर भेज दिया, सस्पेंड करा दिया। अगर इसको ट्रांसफ़र कर देते ये कहीं जाके किसी और को फिर तंग करता, अब इसको सस्पेंड ही करा दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं सुभाष जी का और अपने सारे संगठन का, मुख्यमंत्री जी। और हम स्पेशली मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमारी बात सुनी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। उनके माध्यम से भी और जो सरपंच साथी यहाँ खड़े हैं, अपने ज़िला के प्रधान सरपंच एसोसिएशन के मेरे भाई जितेंद्र जी खैरा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको ही कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है पारदर्शिता की ओर आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती, उस समस्या का समाधान करने के लिए नायब सरकार 24 घंटे तत्पर है। कल जब ये मेरे पास आए, इन्होंने अपनी समस्या बताई, तुरंत बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये रात को वहाँ पहुँचे तो नायब जी ने इनकी बात को सुना, उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि पारदर्शिता की सरकार है। किसी से भी कोई लेने देने की बात कोई कर्मचारी करता है, कोई अधिकारी करता है तो उसकी सूचना तुरंत दें। देने के बाद ना कहें कि मैंने ये कर दिया है। आपका काम
बिल्कुल फ्री हो रहा है। सरकार कर रही है, सरकार नालियाँ भी फ्री बना रही है, गलियाँ भी बना रही है, स्टेडियम भी बना रही है। कहीं और गांव में कोई भवन बनना है उसकी भी है, किसी को कॉलोनी जिसकी आ रही है तो उसको भी किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई कहे भी वो पैसे दे के तेरी कॉलोनी पास करा देंगे, ऐसा नहीं है। सबका काम पारदर्शिता के साथ हो रहा है। और जैसे कल ये समस्या इन्होंने हमारी बहन शोभा जी ने बताई कि इस प्रकार की समस्या एक अधिकारी ने यहाँ शाहबाद में की है, तो इस प्रकार की आगे से नहीं हो, इसलिए कि चेतावनी के रूप में सभी जो कर्मचारी हैं और सभी ये अधिकारी हैं वो भी सुन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ शाहबाद का परिवार हमारा बहुत अच्छा परिवार है और आगे बढ़ने वाला परिवार है और परिवार बढ़ भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से सरपंच प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति मेंबर सभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, नायब जी के नीतियों पे मोहर लगाने का काम इन्होंने किया और आगे भी करते रहेंगे। तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हम उस समस्या का समाधान करने के लिए आप सबके बीच में हैं। आपके वैसे तो कोई समस्या आएगी नहीं, अब अगर आएगी तो भी उसका समाधान करेंगे, क्योंकि जब एक व्यक्ति के साथ कोई अभद्रता का व्यवहार करता है किया है तो उसको मानना चाहिए और अन्याय किसी के साथ भी नहीं होगा। अगर वो अधिकारी ये कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो अभी तो जांच होगी और जांच में दोषी पाया जाएगा तो और कड़ी कार्रवाई होगी। तो शोभा जी को भी मैं कहता हूँ कि आप भी अपना काम, आप एक अच्छे सरपंच के नाते अपने गांव का विकास बिना किसी भेदभाव के, कहीं ये ना कहे कि भाई एक बिरादरी की गलियां बन रही हैं, एक की नालियाँ बन रही हैं और दूसरी बिरादरी की ना बने। तो आप गांव के मुखिया हैं, आप सभी गांव के मुखिया यहाँ खड़े हैं, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने गांव का विकास के लिए जो भी आपकी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, नायब सरकार कर रही है। आपने तो सबके काम करने हैं, आप ही उस गांव के मुखिया हैं, प्रत्येक परिवार के मुखिया आप हो, उस गांव के मुखिया आप हो। तो इसलिए मैं दोबारा फिर सबको ये कहता हूँ कि आप अपने आप को भी अच्छा रखें और किसी को किसी प्रकार की कोई रिश्वत देने का काम ना करें, ना कोई लेने का काम करेगा, ना कोई देने का काम करेगा। पारदर्शिता की सरकार है। आदरणीय मनोहर जी की नीतियों पे, आदरणीय नायब सैनी जी की नीतियों पे तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो सरकार आगे भी बनेगी। तो इतना ही कहते हुए मैं आप सबको दोबारा भी अगर कोई समस्या है, तो ये भाई कह रहा था कि मैं पहली बार मिला हूँ सुभाष जी से, आप कितनी भी मार मिलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आओ चमक जी, आ जाओ यहाँ, आ जाओ एक बार आप। तो सब यहाँ पहुँचे, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और अन्याय किसी के साथ भी नहीं होगा, होगा और बराबर विकास होगा। किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और 12 तारीख को कमल खिलने जा रहे हैं। थानेसर में हमारे 30 पार्षदों का चुनाव हुआ, 2 निर्विरोध चुने गए, 32 थे और भारी मतों से हमारी माफी डांडा जी चेयरपर्सन बनने जा रही हैं।